प्रति बापूजी। बापूजी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कई लोग कहते हैं कि हमें ब्रह्म के साक्षात्कार हुए, वाइट लाइट के साक्षात्कार हुए, आत्मा आत्म साक्षात्कार हुए। तो आप इसके ऊपर बताएंगे कि ब्रह्म के साक्षात्कार रियलिटी में होते हैं या कोई उनके मन का कारण होता है? आप बताएंगे प्लीज। साक्षात्कार तो होते हैं, मगर साक्षात्कार कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि नींद में साक्षात्कार होते हैं, खुली आंखों का साक्षात्कार होते हैं, जैसे बैठे हैं कौशल देह भान में होते हुए भी साक्षात्कार होते हैं, खुली आंखों का होता है। फिर एक साक्षात्कार होता है मरने से पहले का, जो अनुभूति होती है उसको भी एक साक्षात्कार कहते हैं। कई मनुष्य मरने के बाद पुनः जीवित होते हैं और वो भी जो साक्षात्कार की अनुभूति बताते हैं वो अनुभूति, ऐसे कई प्रकार के साक्षात्कार हैं। हम पहले लेते हैं कि जो खुली आंखों का साक्षात्कार। कई लोग ऐसे बैठे होते हैं, कई जगह बातें करते हैं और उसको कईयों के साक्षात्कार होते हैं। तो उनको साक्षात्कार कौन होता है, कराता है? तो कई, इस दुनिया के अंदर 3 लाख भगवान हैं और जो भगवान बैठे हैं वो ऊपर में जो उनके जो धर्म पिता, जो धर्म स्थापक हैं, धर्म के जो स्थापक हैं वो दूर दूर से आए हुए हैं और वो ऊपर में रहते हैं और इनके धर्म के फॉलोअर सूक्ष्म जगत में, सब्स्टल वर्ल्ड में आत्माएं बहुत है। वो आत्माएं अपने अपने धर्म में खींचने के लिए वो खुली आंखों का साक्षात्कार कराती और खुली आंखों का साक्षात्कार वो आत्माएं कराती है जिनको कोई ना कोई प्रलोभन होता है। जैसे एक एग्जांपल दूं, मुझे कई बार सुना है कि जैसे ब्रह्मा कुमारी में ब्रह्मा बाबा याना दादा लेखराज का कई लोगों ने साक्षात्कार किया, फिर वो लोग अंत में ब्रह्मा कुमारी में आए, तब बोला कि हाँ इनका तो साक्षात्कार मैंने कई टाइम पहले किया था। तो वो ब्रह्मा बाबा ने खुद नहीं कराए। ब्रह्मा बाबा तो कई करोड़ किलोमीटर ऊपर बैठे, सूक्ष्म जगत में बैठे, सबस्टल वर्ल्ड में बैठे, मगर जो धर्म पिताएं स्थापन करने वाली आत्माएं हैं वो आत्माएं इनका रूप लेकर साक्षात्कार कराती है। खुली आंखों का योग है। ऐसी तरह दूसरा योग है जो कनेक्शन है, जो साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार माना किसी ना किसी का कनेक्शन सूक्ष्म रूप में देखना, वो साक्षात्कार होता है। जैसे गहरी नींद में तुम साक्षात्कार करते हो। जैसे कोई बीच में बोल रहा हूँ कि जैसे अखबारों में आता है कई बार कि कोई मंदिर बनाने के लिए देवी रात को सपने में आई और उनको साक्षात्कार। हाँ, ऐसे बहुत होता है कि जैसे देवी देवता है, जैसे हमारे शास्त्रों में लिखे हैं कि जैसे वेदोपनिषदों में लिखा है कि हमारे 33 कोटि देवी देवता थे। तो 33 कोटि देवी देवता सूक्ष्म जगत में है, सबटल वर्ल्ड में है, उनका मंदिर बनाने का कोई प्रयोजन है तो वो उसकी सूक्ष्म जगत की आत्माएं वो जब सबकॉन्शियस माइंड में होती, गहरी नींद में माना सबकॉन्शियस माइंड में माना तुरीय अवस्था, तब उसी को साक्षात्कार कराना आत्मा को आसान होता है। आत्मा जब देहभान में होती, खुली आंखों में होती, जागती होती, देहभान में, सोल कॉन्शियस में नहीं होती या सबकॉन्शियस माइंड में नहीं होती, तब उसको साक्षात्कार कराना आसान नहीं होता। मगर जब गहरी नींद में होती हैं तब सबकॉन्शियस माइंड होता है और सबकॉन्शियस माइंड में उनको साक्षात्कार कराना आसान होता है। इसलिए देवी देवताएं होती है या उसके इष्ट देव होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के साक्षात्कार कराते हैं कि। और दूसरा होता है कि केवल देवी देवता ये प्रवेश करा के बोलते हैं मेरा ये मंदिर बनाते रहो, ये होगा। केवल ये नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में जब आत्मा जाती है तो उसका पास्ट भी उसके सामने आता है जो आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है, और उसका फ्यूचर भी आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है। आप कहेंगे फ्यूचर कैसे, उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है। अब आत्मा का, पहले आत्मा को समझना पड़ा कि आत्मा का ड्रामा का प्ले, आत्मा जब जन्म होता है, आत्मा का जन्म होता है, शरीर का नहीं। शरीर की बात नहीं करता हूं मैं, मनुष्य आत्मा की बात नहीं करता मैं, तो केवल आत्मा की बात करता हूं। तो ये जो व्हाइट लाइट का साक्षात्कार होता है, हाँ, वो आत्मा को कैसे होता है व्हाइट लाइट का साक्षात्कार? जब आत्मा सबकॉन्शियस माइंड में होती है तब उसको दूसरी कोई भी जगत की कोई भी आत्मा, सूक्ष्म आत्माएं उसको साक्षात्कार कराती है। पूर्ण ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाली ऐसी सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती है। ब्रह्म माना, पहले समझो, ब्रह्म माना लाइट, पर ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म माना इस ब्रह्मांड का मालिक शिव, महाशिव, परम महाशिव, ये इसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म कोई किसी को साक्षात्कार नहीं कराता, मगर जब ब्रह्म की आत्मा उपासना करती है तो ब्रह्म को लेकर उपासना करती है। जैसे निराकार ब्रह्म की ज्योतिर्लिंग के सामने वो उपासना करती है, तो
तो उपासना करता करते आत्मा अपने इष्ट देव का साक्षात्कार करती है, तो वो भी साक्षात्कार कराने वाली सूक्ष्म जगत की आत्मा ही होती है। चाहे निराकारी रूप में भी उसको साक्षात्कार कराती है, वाइट ड्रेस में भी कराती है, कोई अलग अलग जो वो आत्मा जैसे रूप में देखना चाहती है उसको साक्षात्कार कराती है। अच्छा, ये जो तो इसका मतलब ये है कि आत्मा का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाता है ये साक्षात्कार हाँ, होने के? आत्मा जब किसी इष्ट देव की मूर्ति को याद करती है तो उसकी आत्मा में वो मूर्ति ही दिखाई देती है। उसको तुरीय अवस्था कहते हैं, समाधि अवस्था कहती है। जब आत्मा की ऐसी स्टेज बन जाती है तो उसका अनकॉन्शियस माइंड की डेफिनेशन ये है, जैसे सबकॉन्शियस माइंड है तो अनकॉन्शियस माइंड की डेफिनेशन ये है कि आत्मा स्वरूप में स्थित होती है, तब उसके इष्ट देव पूर्ण रूप में जैसे उसके सामने ही खड़ा हो जाता है। ऐसा कई बार आभास भी होता है, आत्मा का खुद का अपने इष्ट देव का आभास भी होता है। इष्ट देव को मानने वाली आत्माएं उसको साक्षात्कार भी कराती है। तो इसके बाद उनकी जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया या उनको और पुरुषार्थ करना चाहिए या उनको आगे और ढूंढना चाहिए? मगर आत्मा का लक्ष्य तो अलग अलग होता है ना। जब इस मनुष्य अवतार में होती तो इसका लक्ष्य अलग होता है। मगर आत्मा का ओरिजिनल लक्ष्य क्या होना चाहिए? आत्मा का ओरिजिनल, अगर आत्मा की कैटेगरी अलग अलग है, अगर आत्मा का लक्ष्य कैसे वो आत्मा निश्चय करेगी? आत्मा का अलग अलग है। कोई देवी देवताओं को याद करती है, कोई पूर्ण ब्रह्म को याद करता है, कोई ज्ञान मार्ग में जाता है तो उसको ज्ञान मार्ग में चाहिए भाई मुझे तो गैलेक्सी का मालिक कौन, मुझे वो चाहिए। कोई यूनिवर्स का मालिक कौन, ग्रेट यूनिवर्स का मालिक कौन। वो अलग अलग आत्मा अलग अलग कैटेगरी की है, इसलिए अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं अलग अलग लक्ष्य पैदा करती हैं और वो लक्ष्य लेके जीती है। और मनुष्य आत्मा हाई कैटेगरी की आत्माएं हाई कैटेगरी का लक्ष्य रखती है। नहीं, जैसे किसी को साक्षात्कार हुए तो बस क्या आगे उनको कुछ और करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? साक्षात्कार से पेट थोड़ा भरता है, प्राप्ति थोड़ी होती है। तुम्हारे इष्ट देव का साक्षात्कार हुआ, वो तो तुम्हारी अंदर आता, तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड में भी कई पिछले जन्मों में भी तुमने साक्षात्कार किए तुम्हारे इष्ट देव का, तो वो साक्षात्कार सबकॉन्शियस माइंड में जाने से आ जाता है। समाधि अवस्था माना सबकॉन्शियस माइंड या तो अनकॉन्शियस माइंड, तो वो तो साक्षात्कार तो कई रीते होता है। मगर साक्षात्कार से क्या तुम्हारा तो आज दुनिया में सब लोग लाइट मेडिटेशन करते हैं, उस लाइट को ही याद करते हैं, तो रियलिटी में वो व्हाइट लाइट को याद करने से कोई बेनिफिट होता है या नहीं होता? एक्चुअली ऐसी है कि इस दुनिया के अंदर अलग अलग तरीके की साधना उपासना करते हैं। अलग अलग साधना, याद करना, योग माना याद करना, योग माना जिनका अपने इष्ट देव का आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, अपने इष्ट देव को याद करना माना योग। अब अलग अलग लाइट को याद करते हैं तो लाइट याद करने से आत्म स्वरूप की थोड़ी थोड़ी जागृति होती है। मगर लाइट कौन सी लाइट है? जैसे तुम किसी भी लाइट को याद करने से तुम्हारी आत्मा में, जैसे तुम्हारी लाइट है, ये तुम्हारी ट्यूबलाइट भी है, तो ट्यूबलाइट की साधना करोगे तो ट्यूबलाइट से पावर मिलेगा। मतलब जिसकी साधना करोगे जितना पावर होगा उतना आपको। हाँ, ट्यूबलाइट में तुम साधना करते हो, या कोई मीणबत्ती की साधना करता है, मोमबत्ती की साधना करता है, तो मोमबत्ती में त्राटक विद्वेष करते हैं, तो मोमबत्ती में से क्या पावर मिलेगा? एक कॉमन सेंस है। तुम जिसको याद करोगे या जिसको तुम साधना करोगे उसके बाद जो होगा मिलेगा। पर वो लाइट को ही पर ब्रह्म समझ ले तो? मगर लाइट पर ब्रह्म नहीं है, वो तो डिवाइन लाइट है। पर ब्रह्म परम प्रकाश है, परम लाइट है, पर ब्रह्म। देखो पर ब्रह्म क्या है पहले तो समझो। तो क्या पर ब्रह्म नहीं, पर ब्रह्म में कई प्रकार के ब्रह्म है। पूर्ण ब्रह्म भी है, अपूर्ण ब्रह्म भी है और ब्रह्म भी है। तो पूर्ण ब्रह्म किसको कहेंगे? जैसे इस ब्रह्मांड का मालिक शिव है, तो इसको पूर्ण ब्रह्म कहोगे, क्योंकि ऐसे तो कई अरबों शिव मिलके महाशिव बनता है तो महाब्रह्म हुआ। महाशिव महाब्रह्म है, वो गैलेक्सी का मालिक है। जैसे यूनिवर्स का मालिक है तो वो परम महाब्रह्म, परम महाशिव, परम महाब्रह्म हुआ। तो ऐसे परम 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 महाब्रह्म, उसको संपूर्ण ब्रह्म कहते हैं। उसकी उपासना करो तो तुम उसके जैसे बनोगे। जिसकी उपासना तुम करोगे इसी को तुम पाओगे, उसी को तुम मिलोगे। अगर तुम अपने इष्ट देव को यहाँ ही है तो इष्ट देव को पाओगे, तो इष्ट देव जहाँ रहता होगा जाओगे। इष्ट देव तुम्हारा इसी दुनिया में रहता है तो तुम वहां जाओगे, उसको मिलोगे। अंतमति सोगति, आत्मा शरीर छोड़ती तब उसको पाओगे। मगर वो साक्षात्कार केवल ये अंतिम जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो व्हाइट लाइट मेडिटेशन है तो उससे ऊपर का कोई और मेडिटेशन? व्हाइट लाइट, मैंने बोला व्हाइट लाइट मेडिटेशन तो बेचारे आत्माओं को ज्ञान ही नहीं है। अच्छा, इसीलिए वो बेचारे लोग हैं, मुझे तो उस पर दया आती है। वो बेचारे लाइट का मेडिटेशन, व्हाइट लाइट से मेडिटेशन क्या मिलेगा? तुम हजारों सूर्य की रोशनी जो है, तो इसके बजाय ये व्हाइट लाइट करते हैं सूर्य की रोशनी, सूर्य की उपासना करो ना। डायरेक्ट सूर्य की रोशनी आत्मा में लो तुम।
तो सूर्य को पाओगे, सूर्य भगवान है, हैं? जैसे तो कृष्ण भगवान ने गीता में बताया कि तुम परम तत्व को सूर्य की भांति अपने अंदर प्रकाशित कर दो, तो तुम हाँ, जीवन तो और मृत्यु वैसे से ये ऊपर समझो चले कि जाओ। भगवान कृष्ण ने गीता में जो कहा है कि मैं अरबों सूर्य की रोशनी हूं, मैं करोड़ों हाँ। नहीं अरबों सूर्य की रोशनी, मेरे में क्या है? सही बात। मगर कृष्ण कौन है? कृष्ण को तो तुमने आम इंसान समझ लिया, हाँ? कृष्ण तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, जिनको बेहद के बेहद का पर ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, उनका अवतार था। तो कृष्ण के अंदर बोलने वाला कौन था? ऑलमाइटी अथॉरिटी था। तो जब तुम कृष्ण के अंदर बोलने वाला जो था उसकी उपासना नहीं करोगे, साकार, देखो भारतवासी साकार को भी मानते हैं, साकार माना अवतार, मैसेंजर, पैगंबर। साकार की उपासना करने से क्या मिलेगा? हाँ? जो साकार में निराकार। तो तुम जिसको लाइट पाना है, तुम्हारी आत्मा में पावर कब आएगी? आत्मा में लाइट, परम लाइट चाहिए। आत्मा किसकी बनी है? आत्मा परम लाइट से बनी है। आत्मा का क्रिएटर कौन है? हर कोई आत्मा का क्रिएटर अलग अलग है। हर कोई आत्मा का क्रिएटर शिव भी है, कोई महाशिव भी है, कोई देवता भी है, कोई डायरेक्ट आत्मा निराकारी भी बनती है। आत्मा का जन्म निराकारी स्टेज में भी होता है, निराकारी से आकारी से साकारी भी बनती है। तो ऐसी तरह आत्मा डायरेक्ट देवता भी जन्म लेते हैं, और कोई मनुष्य डायरेक्ट जन्म नहीं लेता, देवता से मनुष्य बनते हैं। तो तुम्हें याद करना, ये लाइट की उपासना करने से क्या मिलेगा? सूर्य की उपासना करोगे तो सूर्य के पास जाओगे, तुम्हारी आत्मा में सूर्य की रोशनी आएगी। मगर सूर्य की रोशनी भी तत्वों की रोशनी है, वो परम तत्व नहीं है। परम तत्वों को पाना, परम तत्व से भी ऊपर परम लाइट है। परम लाइट, जैसे साइंस वाले कहते हैं एक लाइट, एक एटम किससे यूनिवर्स बना? एक एटम, मगर वो एटम जो था वो परम लाइट का था। गॉड पार्टिकल जो ढूंढ रहे हैं वो भी परम लाइट नहीं है, वो परम तत्व है। जो गॉड पार्टिकल ढूंढा वो परम तत्व है, परम अग्नि तत्व है, वो तत्व का नहीं। तो परम अग्नि तत्व भी नहीं, परम लाइट चाहिए। आत्मा को परम लाइट चाहिए, तब वो आत्मा ऐसी रिफाइन हो जाएगी, आत्मा की ओरिजिनल स्टेज में चली जाएगी। अब देखो, मरने के वक्त साक्षात्कार किसका होता है? जब मरने वक्त होता है तो उसके सामने कई कई आत्माएं, सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं उसको लेने आती है। जिसको जो याद करता है उसको उसमें अंतिम समय वो लेने आती है। तो उसके सामने कोई भूत भी आता है, प्रेत भी आता है, कोई कहता है मुझे वो लेने के लिए वो आया, वो आया, वो आया। मगर जब शरीर छोड़ने के बाद आत्माएं वापस मनुष्य अवतार में वापस जन्म लेती है। यमदूत देवदूत आते हैं, या कोई देवता देवी देवता आते हैं, तो अंतिम समय में वो आत्मा की वो दिखाते हैं। तो आत्मा को दिखाते कब? जो आत्मा को रेत मारते हैं, सूक्ष्म जगत की आत्माएं उसकी आत्मा पर रेत डालती है, सिखाती है, साक्षात्कार कराती है। मगर जब आत्मा के अंदर कई प्रकार के साक्षात्कार है। वैसे तो देखो, आत्मा ओरिजिनल स्टेज में जब नींद में होती है, गहरी नींद में होती है, तो कई जन्म बैक का भी साक्षात्कार करती है, कई जन्म आगे का भी साक्षात्कार करती है। कई दूसरों, तेरे ये मैंने देखा, उसका ये देखा, ये मर गए, कई अपने देवदूतों को भी सूक्ष्म जगत में देखती है। तो आत्मा में जब से आत्मा का जन्म हुआ तब से सब कुछ उसका पार्ट प्ले रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। अब आत्मा कहां से आई? आत्मा इस ब्रह्मांड की भी हो सकती है, गैलेक्सी की भी होती है। जैसे स्टार चाइल्ड अभी जन्म ले रहे हैं, तो स्टार से आए हैं, स्टार से ऊपर से आगे चार स्टार चाइल्ड जन्म ले रहे हैं। साइंस वाले भी बताते हैं 4 स्टार चाइल्ड जन्म लिए। चाइना में 1 लाख है, तो अभी दुनिया में जन्म ले रहे चाहे तो वो दूसरे स्टार पर से आएंगे। तो उनके अंदर जब वो आत्माओं में जब रियलाइज होगा पुराना पास्ट या जो भी, अब मैं एक एग्जांपल यूनिवर्स दिखेगा। हाँ, मैं तो एग्जांपल दूं। जैसे क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि यूनिवर्स, हमारा यीशु क्रिस्ट 7 यूनिवर्स का मालिक है। तो 7 यूनिवर्स में कितनी धरतियां होगी? जैसे एक यूनिवर्स है, तो इस यूनिवर्स में 400 अरब गैलेक्सियां हैं, और एक गैलेक्सी में 1000 अरब सूर्य, एक सूर्य के अंदर 2-3 धरती जैसे ग्रह होते हैं। तो कितनी धरतियां होगी? तो 7 यूनिवर्स का मालिक इस धरती पर क्यों आया? तो इसके साथ बेहिसाब अरबों खरबों आत्माएं लेकर आया होगा ना, यूनिवर्स है। तो धर्म स्थापन कौन करते हैं? मैसेंजर आते हैं, पैगंबर कहां से आते हैं? दूर दूर से आते हैं, और यहाँ उसके साथ अरब खरब आत्माएं होती है। वो सूक्ष्म जगत वाले धर्म स्थापन करते हैं। जैसे 3 लाख मैसेंजर है, तो पैगंबर है, तो ये सब आए, धर्म स्थापन किए। और आए कहां से? मगर कोई गैलेक्सी से आए, कोई यूनिवर्स से आए, कोई दूर दूर से यूनिवर्स आए। तो हर कोई आत्मा में अलग अलग रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, पार्ट प्ले किए हैं। और इसके लिए जब आत्मा की स्टेज बनती है, आत्मा के अंदर मन भी है, आत्मा के अंदर बुद्धि भी है, आत्मा के अंदर संस्कार है, सब कुछ रिकॉर्डिंग पड़ा है। और वो जब आत्मा देहभान को भूल जाती है, आत्मा की समाधि अवस्था होती है, तब सब कॉन्शियस माइंड में सब रिकॉर्डिंग इमर्ज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि साक्षात्कार के पीछे जाना नहीं चाहिए, जो भी अपने हिसाब से साक्षात्कार से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता।
साक्षात्कार से कुछ नहीं हो। ज्ञानी तो आत्मा साक्षात्कार को नहीं मानते, ज्ञानी तो आत्मा साक्षात्कार को नहीं मानते। ज्ञानी तो आत्मा साक्षात्कार को नहीं बिलीव करती है, वो ज्ञान के आदि मध्यंत में जाती है। ज्ञानी तो आत्मा यूनिवर्स कैसे बने, मल्टीपल यूनिवर्स कैसे बने और हुई द ऑलमाइटी ऑथोरिटी, शिव महाशिव परम महाशिव को ढूंढते हैं और अपने आप को जानते हैं और ऑलमाइटी ऑथोरिटी को ढूंढते हैं।